हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पीटी रिवीजन 2023 सीरीज पर ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये किससे संबंधित होगा, पिछले एक साल में कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, या कौन सी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें थी जिन पर मैप बेस्ड कोई सेशन यहाँ पर लिया जा सकता था। वे खबरें जो मैप पर आधारित थी, जिनके मानचित्रों को जानना हमारे लिए जरूरी था, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारे 2 एपिसोड आ चुके हैं जो कि पीटी रिवीजन मैप सीरीज से ही संबंधित हैं, और आज इसका तीसरा एपिसोड है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी पहली खबर को। खबर थी अगस्त 2022 में भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 को अधिनियमित किया गया। इस वजह से यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। इस पर प्रश्न फ्रेम किया गया है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर तुंगता यानी एल्टीट्यूड और एलिवेशन 2500 मीटर से अधिक है। दूसरा, दक्षिणी ध्रुव की तुंगता ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे शिखर से भी अधिक है। और तीसरा कथन है, ड्रैक जलसंधि दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। हमारे ऑप्शन क्या है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपर्युक्त सभी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ पर यदि हम पहले कथन पर चर्चा करें, पहला कथन क्या लिखा है? दक्षिणी ध्रुव पर तुंगता यानी एल्टीट्यूड 2500 मीटर से अधिक है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सापेक्ष चीज या यहाँ पर कोई और कथन नहीं है, तो इससे आप मानकर चलिए कि समुद्र तल से ही तुलना की गई है, तो यानी हम इसे इसी से मानकर चलेंगे। पहले कथन की ओर ध्यान दें तो क्या लिखा है? दक्षिणी ध्रुव पर तुंगता 2500 मीटर से अधिक है। तो आइए हम देखते हैं इसे मैप में। यह है मैप, जहां पर यह मैप दिखाया गया है दक्षिणी ध्रुव के संदर्भ में, यानी साउथ पोल के संदर्भ में। और साउथ पोल में देखिए कितने मीटर है, इसकी चोटी की बात करें यदि हम, या तुंगता की एल्टीट्यूड के संदर्भ में हम बात करें तो देखिए क्या लिखा है? 2800 मीटर, यानी यह 2500 मीटर से क्या हो गई? अधिक हो गई। यानी यहाँ पर पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, दक्षिणी ध्रुव की तुंगता ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे शिखर से भी अधिक है। तो आइए देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में। यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो इसका सबसे ऊंचा यदि शिखर देखें हम, तो यह है माउंट कोस्क्यूज़। तो जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या है? 2228 इसकी ऊंचाई है। यानी यह 2500 मीटर जो बात हमारे पहले कथन में कही गई है, इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा है? शिखर से भी अधिक है इसकी ऊंचाई। यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे शिखर की लंबाई 2200 कुछ है, जबकि यह 2500 है। और तीसरा कथन देखें, ड्रैक जलसंधि दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। तो आइए हम इसे मैप में देख लेते हैं। यह है मैप, जिसमें यह हिस्सा है दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा और यह हिस्सा है अंटार्कटिका वाला हिस्सा। और किसके बारे में चर्चा की गई है? ड्रैक पैसेज के बारे में, या ड्रैक संधि जलसंधि के बारे में। तो यह है ड्रैक जलसंधि जो दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम खबर को देखते हैं। खबर क्या है? अगस्त 2022 में मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यहाँ पर मिस्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 26 जनवरी में भारत ने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को यहाँ पर आमंत्रित किया था। प्रश्न क्या फ्रेम किया गया है? निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? पोर्ट सईद, नासिर झील, काहिरा या आसवान बांध। इन चारों को हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहाँ पर सही क्रम में जमाना है। हमारे पास कूट क्या उपलब्ध है? 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 3 1 4 2। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम को बताने के लिए सबसे पहले जरूरी है इन चारों की हम मैप में लोकेशन देख लें कि ये कहां पर स्थित हैं। तो आइए देखते हैं हम मैप में लोकेशन क्या है। पोर्ट सईद, नासिर झील, कायरो। देखिए यह है मैप, इजिप्ट का मैप, क्योंकि यहाँ पर मिस्र ही काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आए, चारों ऑप्शन के संदर्भ में हम देखें तो क्या है? पोर्ट सईद। इसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर क्या लिखा हुआ है? कायरो या काहिरा। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए है ओसवान डैम, और फिर चौथे नंबर पर है लेक नसीर, यानी लेक नासिर। इसे दोनों तरीके से संबोधित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए इसकी और भी हम तथ्यों पर चर्चा कर लें तो देखिए यह है भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। यदि आप भूमध्य सागर से यहाँ पर रेड सी तक आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कहाँ पर आकर
रुकेंगे पोर्ट सईद में, फिर उसके बाद छोटे छोटे हिस्से से गुजर कर आप स्वेज नहर तक आएंगे, फिर गल्फ ऑफ नहर से होते हुए आप रेड सी तक पहुंच जाएंगे। और यदि आप यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा, स्वेज पोर्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद पोर्ट सईद पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर भूमध्य सागर में पहुंच जाएंगे। चूंकि उत्तर से दक्षिण के क्रम के संदर्भ में बात की गई है तो ध्यान रखिएगा क्या पोर्ट सईद पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर काहिरा है, तीसरे नंबर पर असवान डैम है और चौथे नंबर पर लेक नासिर। तो आप इसे देख सकते हैं कहाँ पर, इसमें पहले नंबर पर क्या था, पोर्ट सईद, यह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर काहिरा यानी, तीसरे नंबर पर आसवान बांध था यानी 4, और चौथे नंबर पर क्या था, नासिर झील यानी ऑप्शन 2। देखिए ये कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, 1 3 4 2, तो यह है 1 3 4 2 यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यदि हम अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए यह नील नदी है और नील नदी का यह क्या है, यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, और यहाँ पर ये काफी प्रमुख स्थान पाए जाते हैं इजिप्ट के। यहाँ पर नील नदी में ही आसवान डैम बना हुआ है जिसे आसवान डैम भी कहते हैं, और इसी डैम के पास यह पोखर है जो लास्ट में यहाँ पर जाकर क्या बनता है, लेक नासिर बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, यानी इसका आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया, यानी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है, भारत आसियान यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, कंबोडिया के समुद्र तट का संबंध थाईलैंड की खाड़ी से है। दूसरा, लाओस के अतिरिक्त कंबोडिया का कोई भी पड़ोसी देश भूआबद्ध नहीं है। और तीसरा है, वियतनाम और कंबोडिया टोकिन्स की खाड़ी के साथ तटरेखा साझा करते हैं। हमारे ऑप्शन की बात करें तो पूछा क्या गया है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है और है। ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे कथनों की पुष्टि करेंगे कि मैप में ये कहां पर स्थित है, फिर इसके बाद हम इन तीनों कथनों के बारे में सही बता पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कंबोडिया और इसके आसपास के क्षेत्र को। तो यह है मैप, जिसमें यदि हम कंबोडिया के बारे में बात करें तो देखिए यह पूरा क्षेत्र है कंबोडिया का। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो यह है वियतनाम, जो कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है इसका, यह है लाओस, यह क्षेत्र है थाईलैंड का, और यहाँ पर फिर एक बाद में आ जाते हैं क्या, मलेशिया वगैरह, यहाँ इंडोनेशिया, यह है पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा द्वीप है ब्रुनेई। तो ये हमने चर्चा कर ली इसके बारे में। कथन क्या कह रहा है, कंबोडिया के संदर्भ में कंबोडिया के समुद्र तट का संबंध थाईलैंड की खाड़ी से है। तो आइए देखते हैं, यह हिस्सा है साउथ चाइना सी का, जिसके एक तरफ देखिए का विस्तार कहाँ है, गल्फ ऑफ टोंकिन्स और गल्फ ऑफ थाईलैंड। कंबोडिया का एक हिस्सा यानी कंबोडिया का एक तट देखिए कहां पर है, गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास। यानी यदि हम पहले कथन को देखें तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कंबोडिया के समुद्र तट का संबंध थाईलैंड की खाड़ी से है। दूसरा, लाओस के अतिरिक्त कंबोडिया का कोई भी पड़ोसी देश भूआबद्ध नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर यह है कंबोडिया और यह है वियतनाम। तो यहाँ पर यह भी समुद्र तट साझा कर रहा है, और एक और हिस्सा है थाईलैंड का, यह भी समुद्र तट साझा कर रहा है, जबकि लाओस समुद्र तट साझा नहीं करता, यानी यह भूआबद्ध देश है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी इसके बारे में सही हो जाएगा। तीसरा कथन देखें, वियतनाम और कंबोडिया टोकिन्स की खाड़ी के साथ तटरेखा साझा करते हैं। तो देखेंगे वियतनाम और कंबोडिया के संदर्भ में, तो यहाँ पर क्या है, टोकिन्स की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ टोकिन्स। गल्फ ऑफ टोकिन्स काफी दूर हो जाता है कंबोडिया से, तो यहाँ पर तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कंबोडिया टोकिन्स की खाड़ी के साथ अपनी तटरेखा साझा नहीं करता। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को एक डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा। इस मौके पर भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे तथा श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी उपस्थित थे। यानी यहाँ पर अब श्रीलंका और भारत के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाती है लोकेशन। प्रश्न है, श्रीलंका के निम्नलिखित तटीय शहरों को सीमांत भारतीय नगर रामेश्वरम से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको बताना है, यहाँ पर शहर दिए होंगे श्रीलंका के संदर्भ में, और भारत के रामेश्वरम से इनकी दूरी बढ़ते क्रम में कहां पर है, इसके बारे में हमें सही क्रम बताना है।
हमारे ये शहर कौन कौन से हैं? जाफना, गाले, कोलंबो, हम्बनटोटा, सहीकूट का हमें चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं हम मैप में इन चारों की लोकेशन को, फिर हम रामेश्वरम से इनकी दूरी देखेंगे और बढ़ते क्रम में दूरी के संदर्भ में फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो यह है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका के मैप के संदर्भ में इन चारों शहरों की बात करें तो देखिए यहाँ पर है जाफना। इसके अलावा यदि हम शेष 3 शहरों की बात करें तो देखिए यह है कोलंबो, यह है गाले और यहाँ पर है हम्बनटोटा। ये हो गए 4 श्रीलंका के महत्वपूर्ण शहर। अब यहाँ पर दूरी किससे देखनी है? रामेश्वरम से। यह है रामेश्वरम जो कि भारत का हिस्सा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो रामेश्वरम से दूरी के क्रम में हमें बताना है सबसे पास में कौन सा शहर है, फिर सबसे दूर। तो देखिए पहले सबसे पास में हो जाएगा जाफना, फिर देखिए इसकी दूरी किससे पास में है? कोलंबो, फिर तीसरे नंबर पर क्रम क्या है? गाले, और चौथे नंबर पर होगा क्या? हम्बनटोटा। तो यदि हम बात करें, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है दूरी के बढ़ते क्रम में, तो सबसे पास कौन सा था? जाफना, यानी पहले नंबर पर जाफना। दूसरे नंबर पर क्या था? आपने देखा कोलंबो जो कि काफी नजदीक है, और फिर गाले। कोलंबो यानी ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, फिर गाले यानी 2, और फिर लास्ट में था हम्बनटोटा। यहाँ पर क्रम क्या सही है? 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की खबर है, अगस्त 2022 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, जो उनकी तीसरी भारत यात्रा थी। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए? मालदीव और भारत। देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित द्वीपीय देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ये द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? देखिए सेशेल्स, कोमोरोस, बहामास, टोंगा। उपर्युक्त में से कितने हिंद महासागर में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन क्या है? केवल 1 द्वीपीय देश, केवल 2 द्वीपीय देश, केवल 3 द्वीपीय देश, और ऑप्शन डी है सभी 4 द्वीपीय देश। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे इन चारों द्वीपीय देशों के संदर्भ में कि इनकी लोकेशन कहां पर है। चर्चा किनके बारे में की गई है? सबसे पहले देखेंगे सेशेल्स और कोमोरोस को। तो देखिए यह है मैप जो किससे संबंधित है? इंडियन ओशन से संबंधित है, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है? उन द्वीपों के बारे में बताइए जो हिंद महासागर में स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से द्वीप हैं जो स्थित है हमारे ऑप्शन के मुताबिक? एक तो सेशेल्स स्थित है और दूसरा कोमोरोस, ये काफी नजदीक भी है। इसके अलावा अन्य जो द्वीपों की चर्चा की गई है उनमें बहामास और टोंगा है, तो इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम बहामास के बारे में। यह है बहामास। तो बहामास की लोकेशन हिंद महासागर के आसपास नहीं थी, है कहां पर है? कैरेबियन क्षेत्र में है। यानी बहामास हिंद महासागर में स्थित ना होकर कहां पर है? कैरेबियन क्षेत्र में है। या आप देख सकते हैं, यानी आसपास यदि किसी महासागर की बात करें तो देखिए अटलांटिक महासागर इसके पास में है। यदि हम चौथे द्वीप की बात करें तो चौथा द्वीपीय देश था टोंगा, जो कि यहाँ पर स्थित है। किसके स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, और यह पूरा क्षेत्र कहलाता है ओशिनिया क्षेत्र। तो यह कहां पर स्थित है? ओशिनिया क्षेत्र के आसपास स्थित है। यदि महासागर के संदर्भ में चर्चा की जाए तो देखिए ये पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पर यह प्रशांत महासागर की लोकेशन में स्थित है, ना कि हिंद महासागर की। तो यदि हम सही जवाब की बात करें, क्योंकि पूछा जा रहा है हिंद महासागर के संदर्भ में, तो केवल 2 द्वीपीय देश ही स्थित हैं, सेशेल्स और कोमोरोस। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 द्वीपीय देश। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी खबर देखेंगे। चीनी वायुसेना के द्वारा भारत चीन के बीच लद्दाख की चुशुल मोल्दो सीमा के करीब उड़ान भरने के बाद अगस्त 2022 में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर विशेष सैन्य वार्ता संपन्न हुई। हम इस पर आधारित प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और हमारे ऑप्शन क्या है? गलवान घाटी लेह के दक्षिण पूर्व में है। दूसरा, सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख से गुजरती है। तीसरा, गलवान नदी श्योक की एक सहायक नदी है। और चौथा, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो इन चारों कथनों की पुष्टि के लिए सबसे जरूरी है इनमें आए कीवर्ड्स को सर्च करना, जो जरूरी है कि हम जिनकी लोकेशन देखें मैप में। तो मैप में हम सबसे पहले देखेंगे गलवान घाटी के संदर्भ में कि कहां पर है, लेह कहां पर है, सिंधु नदी कहां पर है, नुब्रा नदी कहां पर है, और श्योक के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मैप। यह है मैप। यहाँ पर यदि हम महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करें तो देखिए यह है नुब्रा रिवर। ठीक, इसे इस मैप में देख लीजिए। यह लेह की लोकेशन है, यह लद्दाख की लोकेशन है, यह है गलवान घाटी, जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है ये गलवान घाटी है, यह जो है ये गलवान रिवर है।
और यहाँ से देखिए शोक रिवर आ रही है। शोक रिवर की सहायक नदी है गलवान रिवर, और शोक नदी फिर यहाँ से ऐसे मुड़ के आगे बढ़ जाती है। ठीक, यदि हम इंडस रिवर की बात करें तो यहाँ पर इंडस रिवर यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, फिर ऐसे होते हुए आगे बढ़ती है, और देखिए यह भी इंडस रिवर ही है। फिर बाद में भारत के बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हमने देखा इन सभी नदियों के संदर्भ में और स्थान के संदर्भ में कि ये कहाँ पर है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जानना जरूरी है, जब इंडस नदी यहाँ से प्रवाहित होकर बहती है तो लेह इंडस रिवर के दाहिने हिस्से में आता है, और इंडस रिवर के एक तरफ देखिए ये कौन सी रेंज है, लद्दाख रेंज, और दूसरी तरफ देखिए कौन सी है, जास्कर रेंज। यानी इंडस रिवर इन दोनों रेंज के बीच से होकर प्रवाहित होती है। तो आइए देखते हैं हम कथन के बारे में जाने। कथन क्या है, गलवान घाटी लेह के दक्षिण पूर्व में है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए यह है लेह और यह है गलवान घाटी। क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण मतलब यह वाला हिस्सा। तो यहाँ पर यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। फिर भी हम अन्य कथनों की भी पुष्टि करते हैं। क्या है, सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख से गुजरती है। तो देखेंगे हम सिंधु नदी को, तो देखिए यह है सिंधु नदी, ये लद्दाख से होकर गुजर रही है, यानी हमारा दूसरा कथन सही है। गलवान नदी श्योक की एक सहायक नदी है, यह भी देखते हैं, हमने देखा भी कि यह कहां पर, यहाँ पर क्या है, गलवान वैली के पास यह गलवान रिवर है और यह श्योक नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा कथन भी सही है। और चौथा, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, इसे भी देखते हैं हम मैप में। देखिए यहाँ पर है क्या, सियाचिन ग्लेशियर, और यहां से ही निकलती है क्या, नुब्रा नदी। ये देखिए नुब्रा नदी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चौथा कथन भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और इसकी खबर देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते की 5वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इसलिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और भारत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए कथन को देखते हैं। कथन है, पहला कथन है, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। दूसरा, चैनल टनल यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है। और तीसरी है, उत्तरी आयरलैंड उत्तर सागर के साथ तटरेखा साझा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है, ध्यान रखिएगा कथन सही है और है के संदर्भ में पूछा गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन, केवल एक और दो, केवल दो, ऑप्शन डी 2 और 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इन सभी लोकेशन के संदर्भ में कि लोकेशन कहाँ पर है, महत्वपूर्ण है, फिर हम कथनों पर चर्चा करेंगे। डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल, और हम देखते हैं इस सी के बारे में। देखिए यह है मैप, जहां पर देखिए यह हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम वाला हिस्सा, और यूनाइटेड किंगडम 4 स्थानों से, 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। यह है नॉर्थ सी और यह है डोवर स्ट्रेट, यानी डोवर जल संधि, जो कि इंग्लिश चैनल के पास थी, इसलिए यह इंग्लिश चैनल। यदि हम बात करें पहले कथन के बारे में तो क्या लिखा है, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए यह है डोवर स्ट्रेट, जो कि किसको किससे जोड़ रही है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, चैनल टनल यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है। तो आइए देखते हैं हम चैनल टनल को, कहां पर है, ये दूसरा मैप है जो यह देख रहे हैं आप, छोटा सा स्थान, यह है चैनल टनल। इसकी खास बात क्या है कि 50 से भी अधिक किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 50 प्लस, और लगभग 37 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो अंडर वाटर बना हुआ है। यह टनल अंडर वाटर बनाई गई है और इसका नाम क्या है, चैनल टनल, जो कि यानी चैनल टनल यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड को किससे जोड़ रहा है, फ्रांस। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है। तो आइए तीसरे कथन को भी देखते हैं। तीसरे कथन को देखेंगे हम, इसमें क्या कहा जा रहा है, उत्तरी आयरलैंड, यह है नॉर्दर्न आयरलैंड, और नॉर्दर्न आयरलैंड किसके साथ तटरेखा साझा कर रहा है, नॉर्थ सी। तो देखिए दोनों आपस में तटरेखा साझा नहीं करते हैं, यहाँ पर बीच में आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पर तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। 1 और 2 कथन ही सही है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न जिसकी खबर है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 36 वर्षों में इस रीफ के उत्तरी और मध्य भागों में कोरल कवर का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। इस वजह से यह खबर काफी महत्वपूर्ण थी। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में यह खबर महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला ऑप्शन है, तस्मान सागर तस्मानिया द्वीप के पश्चिम में है। दूसरा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के निकट विस्तृत है। और तीसरा, कारपेंट्रिया की खाड़ी कोरल सागर के दक्षिण में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल एक और दो, केवल दो और तीन। आइए देखते हैं इन सबकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तस्मान सागर तस्मानिया द्वीप के संदर्भ में बात करें तो देखिए क्या लिखा है, तस्मान सागर तस्मानिया द्वीप के पश्चिम में है। आइए देखते हैं इसे हम मैप में। यह है तस्मान सागर और यह है तस्मानिया द्वीप। क्या कहा जा रहा है कि तस्मान सागर तस्मानिया द्वीप के पश्चिम में है। तो यह वाला हिस्सा होता है पश्चिम, यह होता है पूर्वी, लेकिन यहाँ पर क्या पूर्व और उत्तर पूर्व के हिस्से में यह फैला हुआ है। तो यहाँ पर पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के निकट विस्तृत है। तो आइए देखते हैं इसे। तो यह स्तर है ग्रेट बैरियर रीफ का, जो बिल्कुल सही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व हिस्से में विस्तृत है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, कारपेंट्रिया की खाड़ी कोरल सागर के दक्षिण में स्थित है। तो आइए देखते हैं कोरल सागर की लोकेशन, यह है कोरल सी। और यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की गई है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के संदर्भ में। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी देखिए कोरल सागर के किस हिस्से में स्थित है? पश्चिम हिस्से में स्थित है। जबकि बात क्या कही जा रही है? इसके दक्षिण में। तो यह भी गलत हो जाएगा। केवल कौन सा कथन सही है? दो, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली खबर है, एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोलोसल ने घोषणा की कि वे तस्मानियाई टाइगर को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पुनर्जीवित करने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। इस वजह से अमेरिकी जो क्षेत्र है, बायोडायवर्सिटी जो विषय है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और चर्चा में भी आ जाता है। आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? विश्व भर में कुल 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 10 से अधिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा, भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र का विस्तार है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है, ध्यान रखिएगा, कथन सही है के संदर्भ में पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले जरूरी है जानना जैव विविधता के संदर्भ में जहां विविध प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, उस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है जैव विविधता। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में भी जानना जरूरी है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक संस्था है जो जैव विविधता के संदर्भ में बताती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के संदर्भ में 2 क्राइटेरिया बताती है कि कौन से क्षेत्र जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र होंगे। तो वे क्षेत्र जिनमें कम से कम 1500 प्रजाति ऐसे पौधे हों जहां पर जो उनके स्थानीय पादप हों, यानी उस स्थान के खास विशेषता रखने वाले 1500, कम से कम 1500 वहां पर ऐसे पौधे होना चाहिए। और दूसरा क्या बताते हैं इसके क्राइटेरिया कि लगभग 70% जो ये पादप हैं, प्राथमिक पौधे हैं, इनका यहाँ विनाश हो चुका हो। तो ऐसे ही क्षेत्र कहे जाते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो इन्हें चिन्हित करने के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि विश्व भर में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मैक्सिमम जो है, यानी हमारे पास जो कथन है उसमें क्या लिखा गया है, 10 से अधिक कहां पर पाए जाते हैं? हिंद प्रशांत क्षेत्र में। यह कथन बिल्कुल सही है, इसकी अभी हम आगे पुष्टि भी करेंगे। भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में विस्तारित कितनी संख्या है, तो यह बिल्कुल सही है कि 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत के क्षेत्र में भी विस्तारित हैं। आइए देखते हैं हम मैप में। दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसे मैप में। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो देखिए ये है, सभी जो रेड में शो हो रहा है आपको मैप में, ये है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें पैसिफिक ओशन यह है और इंडियन ओशन यह है। तो देखिए मैक्सिमम संख्या आप देख पा रहे होंगे कहां पर है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यदि आप देखें तो देखिए ये यहाँ से शुरू होता है, इस क्रम से शुरू करें यहाँ तक तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, कोस्टल फॉरेस्ट में ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पर ईस्टर्न एफ्रो मोन्टेना, यहाँ पर देखिए एक यह भी है मेडागास्कर, इंडियन ओशन, सुंडालैंड, इंडो बर्मा, माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जापान, फिलीपींस,
ईस्ट ऑफ, देखिए आप जितने भी आप देख रहे होंगे 10 से ही ज्यादा इनकी संख्या है, 10 से ज्यादा है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो देखिए भारत के क्रम में 4 ऐसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जिनका विस्तार भारत में है, जिसमें पहले नंबर पर देखिए कौन सा है, हिमालय क्षेत्र। यह वाला क्षेत्र जो है ये हिमालय क्षेत्र, यह भी एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। दूसरे पर बात करें तो इंडो बर्मा, यह इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है और इसमें असम छोड़कर, यानी इसमें असम का हिस्सा कुछ नहीं आता है। और इसके अलावा सुंडरलैंड की बात करें तो देखिए जो निकोबार वाला क्षेत्र है ये सुंडरलैंड के अंतर्गत आता है, यह भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है और है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। यह वाला हिस्सा जो वेस्टर्न घाट में श्रीलंका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो हमने देख लिया इसके बारे में, दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत अमेरिका के विशेष सैन्य बलों के संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश चर्चा में आ गया है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या है, कामेज शिखर, मुकुट पर्वत, ऋषि शिखर। उपर्युक्त में से कौन सा से हिमाचल प्रदेश में स्थित है और है? हमारे ऑप्शन क्या है, 1 और 2। ऑप्शन बी है 1 और 3, 2 और 3, कोई भी नहीं। यदि हम बात करें इन पर्वत चोटियों या पर्वत शिखरों के संदर्भ में तो आप चेक कर लीजिएगा, एक फैक्ट जरूरी भी हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में टॉप 10 की यदि हम सूची देखें तो यहाँ पर कोई भी टॉप 10 पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। यानी इस प्रश्न को आप ऐसे हल कर सकते हैं कि कामेज शिखर, मुकुट पर्वत और ऋषि शिखर ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है उत्तराखंड में। और अभी हम मैप में इनकी लोकेशन भी देखेंगे। तो यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, क्योंकि तीनों ही हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, हालांकि हमने चेक किया, बहुत सारी वेबसाइट में देखा और देखने के बाद ये समझ में आया कि हिमाचल प्रदेश में आप टॉप 10 भी देखिएगा तो ऐसी कोई भी जो पर्वत शिखर है, पर्वत चोटियां हैं, इनकी अवस्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए कामेज शिखर, मुकुट पर्वत और ऋषि शिखर को देख लेते हैं हम मैप में। मैप में देखिएगा ये कहां पर है, उत्तराखंड में। और इनकी लोकेशन देखिए, मुकुट पर्वत 7242 मीटर जिसकी लोकेशन यहां पर है। दूसरा है कामेज शिखर 7756 मीटर, इसकी लोकेशन इसके ठीक नीचे है। और इसके बाद आता है नंदा देवी वाले क्षेत्र में ऋषि पहाड़, जो जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 6992 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली खबर है, 13 अगस्त 2022 को 11 नए रामसर स्थलों को नामित किए जाने के बाद देश भर में कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। वर्तमान तक यही स्थिति कायम है। यदि हम बात करें रामसर स्थलों के संदर्भ में तो ये काफी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं और इनके बचाव की बात चल रही है। रामसर कहां पर स्थित है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और रामसर स्थल क्या होते हैं यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ रामसर स्थलों की संख्या। राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा। सही कूट का चुनाव करना है। संख्या है 1, 3, 10 और 6। आपको बताना है कि इस कूट के संदर्भ में कौन सा जवाब हमारा सही होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम मैप को और इन चारों राज्यों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे रामसर स्थलों के बारे में। देखते हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गोवा के संदर्भ में। तो भारत का वितरण यह है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान आंकड़ों के संदर्भ में 75 इसमें यहाँ पर बताए गए हैं। आप इनकी लोकेशन के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेटेस्ट की बात करें तो देखिए 74 और 75 यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले मैप में और देखते हैं राज्यवार राज्यों के संदर्भ में कहां पर है। यदि हम बात करें हमारे ऑप्शन के मुताबिक तो सबसे महत्वपूर्ण है यूपी ऑप्शन के मुताबिक, फिर ओडिशा, यह है ओडिशा वाली लोकेशन। इसके बाद है महाराष्ट्र, यह है महाराष्ट्र और इसके ठीक पास में है गोवा। लेकिन सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में है। इनकी संख्या क्या है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखें हम यूपी के संदर्भ में तो यूपी में कितने हैं, देखिए यदि संख्या देखें तो इसमें 10 हैं। इसके बाद यदि हम बात करें ओडिशा के संदर्भ में तो ओडिशा में 6 हैं। वहीं महाराष्ट्र में देखिए लोनार, ठाणे और नंदुर है तो यहाँ पर हो गए 3। इसके साथ गोवा में है 1। अब हम देखते हैं इन्हें प्रश्नों के संदर्भ में कि सही जोड़ी क्या है। उत्तर प्रदेश में कितने थे आपने देखा 10, यानी हमारा सी ऑप्शन पहले आएगा। ओडिशा में कितने थे 6, यानी डी आएगा।
फिर महाराष्ट्र में थे 3 यानी बी आएगा, और उसके बाद गोवा में था 1 यानी ऑप्शन ए पहले आएगा। अब आइए देखते हैं कूट CDBA, देखिए कहां पर है CDBA यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इनके नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा सारे रामसर साइट्स और इनके महत्वपूर्ण नाम स्थान कहां पर है, क्योंकि राज्यों के संदर्भ में भी ये प्रश्न फ्रेम कर लिए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी से ली गई एक तस्वीर से पता चला है कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी हो गई है, इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चर्चित द्वीप दिए हुए हैं और एक स्थान पर अवस्थिति। हमारे ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, कामोर्ता, नॉर्थ सेंटिनल, कच्चा तीवु, गंगा सागर द्वीप, ये 4 और उनके साथ अवस्थिति कहां पर है, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, पाक की खाड़ी, हुगली नदी का मुहाना जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन क्या है, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनकी लोकेशन कहां पर है। लोकेशन के संदर्भ में बात करें, सबसे पहले कामोर्ता कहां पर है, तो देखिए यदि हम कामोर्ता की बात करें तो देखिए निकोबार वाले क्षेत्र में ये छोटा सा हिस्सा है कामोर्ता वाला। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है नॉर्थ सेंटिनल कहां पर है, ये देखिए अंडमान वाले हिस्से में। फिर बात करें यदि हम गंगा सागर के बारे में तो ये कहां पर है, ये हुगली नदी का मुहाना जो क्षेत्र है यहाँ पर ही है और ये पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर है कच्चा तीवु, ये कहां पर है, पाक स्ट्रेट में। पाक स्ट्रेट जो कि हम सभी जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यदि हम इनके सही जवाब की बात करें और इनके सुमेलन की बात करें तो कामोर्ता हमने देखा कहां पर था, निकोबार में, सही है। नॉर्थ सेंटिनल कहां था, अंडमान द्वीप समूह में, ये भी बिल्कुल सही है। कच्चा तीवु पाक खाड़ी में स्थित है। और चौथा था गंगा सागर द्वीप जो कि कहां पर है, हुगली नदी की मुहाने के पास पश्चिम बंगाल में। यानी चारों ही लोकेशन हमारी यहाँ सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। खबर है, अगस्त 2022 में प्रकाशित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में भूगर्भिक कोयला संसाधनों की अनुमानित मात्रा 350 बिलियन टन से अधिक है। अब यहाँ पर जरूरी है भारत के खनिज के संदर्भ में चर्चा कर लेना, खनिज के स्थान कहाँ कहाँ हैं, लेकिन खबर कौन सी चर्चा में थी, कोयला के संदर्भ में, इसलिए हम आज बात करेंगे भारत की आधिकारिक वेबसाइट के संदर्भ में कोयला कहाँ पर महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारत में खनिज कोयला के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन क्या है, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। उपर्युक्त में से कितने राज्यों में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, केवल 1 राज्य में, केवल 2 राज्यों में, केवल 3 राज्यों में, सभी 4 राज्यों में। यदि हम कोयला के वितरण के संदर्भ में चर्चा करें तो अनुमानतः कई ऐसे वेबसाइट में देखने के बाद, PIB में देखने के बाद हमने देखा 15 से 17 ऐसे स्थान हैं जहां पर कोयला पाया जाता है भारत में। जिनमें इन राज्यों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आइए देखते हैं इन्हें मैप में कि कहां पर पाया जाता है। तो देखिए कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, कुछ हिस्सा आप राजस्थान में देख सकते हैं, कुछ गुजरात में देख सकते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ तेलंगाना का, कुछ यहाँ छत्तीसगढ़ का, कुछ ओडिशा और कुछ यहाँ आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही तमिलनाडु का कुछ हिस्सा भी यहाँ भी कोयला पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के हिस्से में अभी चर्चा की, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा नागालैंड का है जहां पर क्या पाया जाता है, कोयला। यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, कितने राज्यों में कोयला पाया जाता है, तो देखिए हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, गुजरात में भी देखा, लेकिन उत्तराखंड में हमने ऐसी लोकेशन नहीं देखी। देखिए उत्तराखंड में ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड को छोड़कर इस ऑप्शन के मुताबिक 3 राज्यों में पाया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी केवल 3 राज्यों में इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार कर इसे मोढेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, मोढेरा सूर्य मंदिर, बादामी गुफाएं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। सही कूट का चुनाव करना है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें देखना उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये 4 ऑप्शन कैसे सही सुमेलित होते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, मोढेरा सूर्य मंदिर, बादामी गुफाएं और दिलवाड़ा के जैन मंदिर लोकेशन को। तो यदि हम बात करें क्रम के मुताबिक, देखिए यह है पहला क्या स्थान है जो महत्वपूर्ण है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा।
यह है महाराष्ट्र में, कैलाशनाथ। दूसरे पर बात करें हम तो दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर काफी चर्चा में रहा है, यह है गुजरात में, तो मोढेरा सन टेम्पल। इसके बाद तीसरे की यदि हम बात करें, बादामी गुफाएं, और फिर उसके बाद था दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो तीसरा बादामी गुफाएं जो कि कहां पर है, कर्नाटक में, और चौथा है यहाँ दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो क्या पूछा जा रहा है, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जा रहा है। उत्तर में सबसे पहले आएगा 4, फिर इसके बाद 2, फिर 1 और 3। तो देखिए 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैप में इनकी लोकेशन यहाँ पर है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में इतना ही, खास मानचित्र, खास खबरें जिन पर हमने चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एपिसोड में, जो कि किससे संबंधित होगा, हमारे पिछले साल की उन खास खबरों पर, अगस्त माह के बाद वाली, क्योंकि अभी हमने जिस इस सेशन में जिन खबरों पर चर्चा की वे सामान्यतः सारी खबरें अगस्त माह की ही थी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।